हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये थर्ड वीडियो है मिडीवल हिस्ट्री की और आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो ये जो मोहम्मद गौरी था, ये एक राजा था, स्मॉल किंगडम था इसका अफ़गानिस्तान में। वहाँ पर ये रूल करा करता था और इसने इंडिया पे अटैक करा फर्स्ट टाइम 1175 में। मुल्तान पर इसने अटैक करा था इंडिया में। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये पंजाब से आए थे। मुल्तान जो है वो पंजाब में ही है, वहाँ से उन्होंने अटैक करा था और एंटर करा था इसे इंडिया में। इसके बाद हम सीधे चलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पे, जो कि 1191 में हुआ था। और ये जो बैटल था उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने ही उसे बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। अब बात करते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोबारा से इनकी लड़ाई होती है नेक्स्ट ईयर में ही। पहले जो था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था। ये नेक्स्ट ईयर में ही 1192 में ही इनकी दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, बट उसका यहाँ पर साथ लोगों ने नहीं दिया। जो आसपास के जो राजा थे उन्होंने उसका साथ नहीं दिया था। अब इसका कारण क्या है, ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करवाने वाला एक जो राजा था वो जयचंद था। राजा जयचंद ने ही उस पर अटैक करवाया था मोहम्मद गौरी को बुलवाकर। अब उसने ऐसा करा क्यों था, वो स्टोरी जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो, ये जो राजा था ना जयचंद, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी, उसकी बेटी से प्यार करता था। तो जब स्वयंवर हुआ था, राजा जयचंद ने जब स्वयंवर करवाया था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि शादी तो पृथ्वीराज चौहान को उसकी बेटी से करनी थी, तो वो क्या करता है कि उसकी बेटी को भगा के लेके चला जाता है। तो जब ये बात उसको पता लगती है जयचंद को, तो वो गौरी को बुलवाकर उस पर अटैक करवा देता है। अब अटैक करने की वजह तो आपको पता लगे, पर ये हारा क्यों, इसकी वजह अब हम डिस्कस करते हैं। क्या हुआ कि नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी राजा थे उन्होंने सपोर्ट करा जयचंद को और पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं किया। तो इस वजह से मोहम्मद गौरी ने जब उस पर अटैक करा था वो अकेला रह गया, इसलिए वो हार गया इस वॉर में। तो यहाँ पर सेकंड बैटल खत्म होता है तराइन का। अब हम बैटल ऑफ चंदावर की बात करते हैं। बैटल ऑफ चंदावर में ये दोस्त जो था वो दुश्मन बन गया था। क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जो था उसने जयचंद से ही लड़ाई कर ली, क्योंकि उसे पता था नॉर्थ इंडिया से ही घुस सकता हूँ। और नॉर्थ इंडिया में सबसे पावरफुल रूलर्स जो थे वो पृथ्वीराज चौहान पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे ये जो आपका जयचंद है वो थे। अब जयचंद तो धोखे में रह गया। उसको लगा कि जब ये हरा देगा पृथ्वीराज चौहान को तो ये वापस चला जाएगा अफगानिस्तान, पर ऐसा नहीं हुआ। उसको तो रूल करना था यहाँ पर। किसको? मोहम्मद गौरी को यहाँ पर रूल करना था। वो नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर हरा कर इसको और वापस चले जाऊँ। वो चाहता था कि ये जो पावरफुल लीडर, एक को तो मैंने हरा दिया, अब ये जो दूसरा राजा है इसको भी जब मैं हरा दूंगा तो इंडिया मेरे हाथ में हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया मेरे हाथ में हो जाएगा, क्योंकि पावरफुल तो ये दोनों ही हैं। बाकी तो ये छोटे मोटे राजा हैं, इनको तो मैं कैसे भी करके अपने हाथ ले सकता हूँ। बाकी ये जो मैप है वो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ने इतनी जो टेरिटरी थी वो कैप्चर कर रखी थी। नेक्स्ट बख्तियार खलजी जो है वो इसका वॉर कमांडर था। उसने भी कैप्चर करा था बंगाल और बिहार को, और बख्तियार खलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अगर आप आगे देखो तो मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो जाती है अराउंड 1204 या 1206 तक के बीच में डेथ होती है। अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है किसी बुक में। तो इस बीच इसकी जब मौत होती है तो इसका कोई बेटा तो नहीं था, तो कोई सक्सेसर भी नहीं था। तो क्या होता है कि जो इसका कज़न ब्रदर है, जिसका नाम क्या है, घियात अल दिन मोहम्मद, ये जो इसका नाम है कज़न का, वो रूल करने लगता है, पर वो एबल नहीं होता है इतना। तो मोहम्मद गौरी के 4 वॉर कमांडर्स और थे, तो मैं उनका आपको नाम बताती हूँ। सबसे पहला जो था वो ताजुद्दीन यल्दीज़ जो गज़नी में था, नसीर उद्दीन कुबाचा जो कि कहाँ था, सिंध में, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली में था, और बख्तियार खलजी अभी हमने बात करी वो बंगाल में था। तो अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल एबल जो रूलर था वो कौन बन सकता था? कुतुबुद्दीन ऐबक बन सकता था। तो उसको इन तीनों ने सपोर्ट किया और फिर उसके बाद ये यहाँ पर रूल करने लगा। अब सपोर्ट भी इसको कैसे मिला? एक तो नसीरुद्दीन और बख्तियार खलजी के साथ इसने मैट्रिमोनियल अफेयर्स कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों का सपोर्ट इसको मिल गया। तीसरी चीज़ क्या हुआ कि ये जो यल्दीज़ है, ताजुद्दीन यल्दीज़, उसके साथ भी इसने क्या करा कि अपनी आर्मी भेज दी वॉर के लिए। सेंट्रल एशिया में जब वॉर चल रहा था तो अपनी आर्मी भेज दी और वहाँ पर उसको हेल्प करी। तो इसीलिए इन दिनों की जब इसको सपोर्ट मिल गई तो ये इंडिया में रूल करने लग गया। तो अब कुतुबुद्दीन ही था जो पहला दिल्ली सल्तनत का राजा बनने वाला है।
ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बता देती हूँ। 5 डायनेस्टीज़ थी, एक स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये 5 डायनेस्टीज़ थी जिसके अंडर बहुत सारे राजा थे, वो हम डिस्कस करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।